हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू सर्चिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि हमारा सिलेबस आ चुका है, अब हमारे पास केवल और केवल लगभग 90 दिनों से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो ये 90 दिनों के भीतर में इतना बड़ा सा सिलेबस आप देख सकते हैं। इंडियन जीएस पूरा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ जीएस पूरा है, हमें पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ना है, और हम मैथ के कुछ टॉपिक, ठीक है, जो हमारे 10-11 टॉपिक दिए गए हैं, ये 10-11 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इतना बड़ा सिलेबस हम 90 दिनों के भीतर में कैसे कवर करेंगे? क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ में ही जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सर्वे है, जनगणना है, फिर पर्यटन है, जनजाति है, लोक कला संस्कृति, इतनी सारी चीजें, फिर करंट अफेयर ही पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। फिर आप इंडियन में जाएंगे तो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिर करंट अफेयर, हर चीज पढ़ना है आपको। इतनी सारी चीजें साथ में। अभी यहाँ पे क्या बवाल हो गया है, तो बवाल हो गया है कि अब देखिए हम 50% तो आपसे मैथ और रीजनिंग पूछ लेंगे। तो अभी ये हमें नया मिल गया है, तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो हमको जो टॉपिक मिल गया है, ये जो हमें सिलेबस मिल चुका है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, जहां से मैक्सिमम चांस है, 90% चांस है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने सिलेबस पे चलते हैं और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन जीएस की, ठीक है, सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने पहले आपको बता दिया है, स्ट्रेटजी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इंडियन जीएस में जाएंगे तो बहुत बड़ा सा है, आप इसको अगर साल भर में कंप्लीट करेंगे तो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है या फिर पढ़े भी हैं ठीक ठाक से, तो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए, टारगेट 90 डे सीरीज आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ डालिए। क्योंकि देखिए इतना बड़ा सा सिलेबस है, आपसे केवल और केवल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे हमने चीजें करा दी हैं, एटलीस्ट आप उसको तो कर ही डालिए। बाकी देखिए, ठीक है, यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, हमें इतिहास में इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। अगर आप भारत के इतिहास में जाएंगे, मीन्स प्राचीन इतिहास में अगर आप मान लीजिए चाहते हैं, तो आपको जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, शैव धर्म है, ये जो धर्म वाली चीजें हैं इसको आपको पढ़नी है। ठीक है, बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध से रिलेटेड हो जाएगा, जैन धर्म महावीर स्वामी से रिलेटेड। तो ये आप जो बौद्ध जैन धर्म है इसको जरूर आप पढ़ के चाहिए। साथ में आप गुप्त काल को जरूर पढ़ के जाना। किसको? गुप्त काल को, मौर्य काल, गुप्त काल। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो ठीक है, ये हमारे 3 से 4 टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री हो गए। और जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है, उसे आपको पढ़ना है कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है। ठीक है, गांधीवादी आंदोलन जो जो हुए हैं उसके बारे में, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में आप अगर चाहें तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पर्वत से पूछे जाते हैं, जलवायु से पूछे जाते हैं, भारत की जलवायु से पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्वत हो गया, जलवायु हो गया, जलप्रपात हो गई, नदी हो गई, यही जो 3-4 चीज़ें हैं, नदी हो गया। ठीक है, ये 3-4 चीज़ों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये 3 टॉपिक आराम से कर सकते हैं। फिर देखिए भारत का संविधान और राज व्यवस्था। भारत के संविधान और राज व्यवस्था में अगर आप जाएंगे तो भाग कहाँ तक? तो भाग 5 तक, संविधान के भाग 5 तक। उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाग 1, संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 4। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। संविधान का भाग 4 और संविधान का भाग 5 जिसमें केंद्र सरकार है। ठीक है, तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, भाग 6 करेंगे अगर आप देखेंगे तो भाग 5 का ही कॉपी रहता है, वैसी ही चीजें रहती हैं। थोड़े थोड़े आर्टिकल हमने आपको कराए हैं पहले भी। ठीक है, जैसे राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं उसको आप कर सकते हैं। तो भाग 1, भाग 3, भाग 4, 5 और ये 6 के थोड़ी थोड़ी चीजें। ठीक, भाग 5 और 6 का कुछ कुछ ही चीज आपको करना है क्योंकि भाग की थोड़ा बड़ा पार्ट है।
अगर आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे, किसके बारे में, इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो आपको वित्त आयोग देख लेना है, ठीक है। जीडीपी की ग्रोथ रेट देख लेनी है, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है इंडिया का, ठीक है, उसमें कुछ कुछ चीज़ जो हमने कराई है उसको आप देख सकते हैं। पर कैपिटल इनकम देख सकते हैं हमारी इंडिया की, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है। तो यही कुछ कुछ चीज़ें, साथ में आपको कृषि रिलेटेड चीज़ें देखनी है, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है, गेहूँ कहाँ पे होता है, वो बस, ठीक है। ज़्यादा मत पढ़िएगा इसको, बस कुछ कुछ जो करंट वाली चीज़ें हैं उसको आप फोकस कर लेना। अगर हम सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखें तो आपको यहाँ पे बायो जरूर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बायो जरूर पढ़ना है। बायो में भी अगर हम आपसे बताएं आपको, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है रोग, क्या चीज़, रोग, हार्मोन और पादप या फिर पौधों के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है, पौधे के बारे में। और साथ में आपको जो मानव शरीर है, ठीक है, इसकी जो पाचन व्यवस्था है, पाचन, उसके बारे में आपको, मतलब मानव शरीर के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो रोग, हार्मोन, पौधे के बारे में और पाचन के बारे में, ठीक है, इतना आप जरूर पढ़ लेना। भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति और कला, साहित्य और संस्कृति, ठीक है। आप ये देखिए दर्शन का जो पार्ट है, दर्शन मतलब हमने यहाँ पे आपको बता ही दिया है कि बौद्ध जैन धर्म है, ये आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है, ठीक है। साथ में चारवाक वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये आपको लूसेंट के बुक में मिल जाएगा, कोई भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या उसमें रहेगा, तो सांख्य दर्शन किसने दिया है, ठीक है, बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, या फिर बौद्ध दर्शन की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या, ठीक है, जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो कुछ कुछ चीज़ें ही हैं यहाँ पे, तो ये भी टॉपिक आपका हो जाएगा। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर में आपको पढ़ना है, देखिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पढ़ना है मुख्य रूप से, अगर आप कम ही पढ़ना चाह रहे हैं, पुरस्कार पढ़ लेना, आप खेल पढ़ लेना, जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा का आयोजन कहाँ पे कब हुआ, ठीक है। और इसके अलावा जो शतरंज वाला हुआ था, ठीक है, डी गुकेश ने जीता था। तो ये कुछ कुछ जो खेल वाली चीज़ें हैं इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। देखिए केवल केवल मैं 3 से 4 टॉपिक सभी से बता दे रहा हूँ, इतना आप पढ़ लेना क्योंकि 20 क्वेश्चन आने को हैं। पर्यावरण, पर्यावरण में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, तो जैसे कि जो एक श्रृंखला बनती है, ठीक है, उस श्रृंखला के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि पहला जो श्रृंखला बनती है वो किसी, तो हरित जो पौधे होते हैं, ठीक है, ये पहली श्रृंखला में रहते हैं, फिर इनको खाने वाले कौन होते हैं, ऐसे करके। तो अगर आप चाहें तो पढ़े, ठीक है, अगर अभी आज तक आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपको मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है आएगा। पूछेगा क्या, वो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का पार्ट नहीं है या फिर इनपुट डिवाइस नहीं है। उसमें पूछेगा आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से कौन सा आउटपुट का पार्ट नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो और कुछ आप पढ़े या ना पढ़े कंप्यूटर में, आप ये 3 चीज जरूर पढ़ लेना, सीपीयू पढ़ लेना, इनपुट डिवाइस पढ़ लेना, आउटपुट डिवाइस। जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं ये टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा, तो आप इन तीनों चीज़ों को तो जरूर पढ़ ही लेना। बाकी बाकी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो पढ़ना, वरना बिल्कुल मत पढ़ना। एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, वो भी बहुत कम चांस है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा सीपीयू से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से, ठीक है। तो ये आपको इंडियन जीएस का इतना बड़ा सा सिलेबस को देखिए मैंने कितने छोटे से भाग में यहाँ पे आपको बता दिया, केवल और केवल इतना ही पढ़िए आपका काम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ जो स्वतंत्रता आंदोलन है ये आपको, मतलब आप अगर एक तरीके से बोला जाए तो ये जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है छत्तीसगढ़ का वो आपको पढ़ना है। आधुनिक जो आधुनिक है, आधुनिक वाला, ठीक है, जब वीर नारायण सिंह आते हैं, हनुमान सिंह आते हैं, तो आधुनिक छत्तीसगढ़ का पार्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, ये आपको पढ़ना है। अगर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। जो राजवंश है उनके बारे में, स्टार्टिंग जो राजवंश है तो उसको आप एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है। छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ से 30 क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है पूछेगा ही पूछेगा। तो आधुनिक छत्तीसगढ़ आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल में आपको सब पढ़ना है, जैसे पर्वत हो गया, पर्वत, पठार,
पर्वत, पठार, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है पूछेगा। ठीक है, नदी से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिए जलवायु, जलवायु तो बहुत ईजी होता है, आपने पहले पढ़ ही लिया होगा। जनगणना 2011 का पढ़ना है। क्या जनगणना कब का पढ़ेंगे, बोलेंगे हम 2023 वाला पढ़ें, 26 वाला पढ़ें, कब का पढ़ें, नहीं समझ आ रहा है, 2011 का आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र। ठीक है, तो ये आपको पर्यटन वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ना है कि बिलासपुर में रतनपुर है, मंदिर कौन सा मंदिर कहाँ पे है, तो पर्यटन से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, पर्यटन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, पर्यटन में हमने इसको कराया है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला, मतलब ये कुल मिला के कला और संस्कृति की बात हो रही है। देखिए ये आपको थोड़ा सा नया मिला होगा। क्या नया मिला? जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी 50% चांस है, 90% नहीं, 50% चांस है कि आप वहाँ पे बना लेंगे। फिर भी अगर आपके पास में बुक होगी तो जरूर एक बार जनौला, मुहावरा, हाना, लोकोक्तियों को पढ़ के आप जाना। ठीक है, बाकी कला संस्कृति आपने पहले पढ़ लिया होगा, इसको आप पढ़ ही लेना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का साहित्य, साहित्य में अभी विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इनकी जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, और इसके अलावा संगीत, नृत्य, नृत्य वगैरह आप थोड़ा थोड़ा देख लेना इसको। ठीक है, तो साहित्य में आप सारे जितने भी लेखक हुए हैं सब चीज़ों को तो आप बिल्कुल याद नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, केवल और केवल उनको याद करें। मतलब एक तरीके से हम आपको ये बोल रहे हैं कि जो पुराने पेपर में आए हुए हैं साहित्य के बारे में, अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की जनजातीय, जनजातियों की जो परंपराएं हैं, तीज और त्योहार। ठीक है, तो कुल मिला के जनजातियों के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, यहाँ छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ तो दिया है, लेकिन उनकी जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके त्योहार, तीज और त्योहार दे दिया है। मतलब जनजातियों के जो त्योहार हैं वहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अलग से ही दे दिया है, तो ये आपको पढ़ना है। लेकिन अब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि जनजाति में मैं नृत्य करूँ कि नहीं करूँ। अरे देखिए छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ दिया है, मतलब इसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें तीज और त्योहार वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप जनजातियों के बारे में सब चीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, कृषि से क्वेश्चन पूछेगा, और जो अभी हालत है कृषि की, है ना, जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि तेंदुपत्ता का एमएसपी कितना है। ठीक है, इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि धान का एमएसपी कितना है, कितना केंद्र सरकार खरीदती है, कितना हमारी राज्य सरकार देती है, कौन सी योजना के थ्रू चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सबसे कम सिंचित जिला कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा धान कहाँ पे होता है। ऐसे ही चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी, जो पहले पूछी गई हैं वही कॉपी होगा आपके एग्जाम में, नया कुछ नहीं आएगा। नया 30 क्वेश्चन में आपको हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन नहीं मिले, 25 क्वेश्चन आपको पुराने ही मिलेंगे यहाँ से। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, छत्तीसगढ़ जीएसटीपी के में कितना कहाँ पे खर्च हुआ है, सब ज़्यादा खर्च कहाँ पे हुआ है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा से क्वेश्चन जरूर बनेगा, 110% बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। स्थानीय शासन और पंचायती राज, देखिए अगर पंचायती राज आप करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको कुछ इसमें चीज़ें करनी है। जैसे कि पहली जो बैठक होती है पंचायत की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, कोरम के लिए कितना जरूरी होता है, यही बस कुछ कुछ चीज़ें आपको करनी है। टोटल पंचायत हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग, और 2023-24 जो अभी पंचायती राज है उसके अकॉर्डिंग कितना है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें करनी है। ज़्यादा एकदम डीप में बिल्कुल नहीं जाना है, कहीं भी डीप में नहीं जाना है। छत्तीसगढ़ में उद्योग ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन। ठीक है, तो आप जैसे बोल सकते हैं कि टीना कहाँ पे होता है, कौन से जिले में टीना उत्पादन होता है, या फिर कोयला कौन से जिले में या कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा होता है। उद्योग के बारे में कि जैसे कि अगर आप बात करेंगे उद्योग के, जो भी मेन मेन उद्योग हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो उन उद्योगों के बारे में आप औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जैसे बिरकोनी कहाँ पे है, बुरई कहाँ पे है, ठीक है, कुछ कुछ जो है ये इनको आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो उद्योग आप कर सकते हैं। फिर देखिए जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में भी आपको जो जो योजनाएं लाई गई हैं छत्तीसगढ़ की सरकार की, अभी जो योजनाएं लाई गई हैं वो योजनाओं से जरूर क्वेश्चन बनेगा। कहाँ से? छत्तीसगढ़ सरकार की जो अभी योजनाएं हैं। और उसके अलावा जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं उनको आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप पुलिस विभाग में जाने वाले हों। तो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं इन ऑपरेशन को आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और जो ऑपरेशन चले हैं जहाँ जहाँ पे नक्सली ढेर हुए हैं, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में, तो वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन से जिले में आता है इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। करंट अफेयर में ये आ जाएगा। इसके अलावा जो खेल है, जैसे कि शशांक सिंह कौन से टीम से खेले थे, क्रिकेट वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ आप देख लेना, है ना। और वेट लिफ्टिंग के बारे में भी, हॉकी के बारे में भी, जो छत्तीसगढ़ के मेन प्लेयर हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आएगा? 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है छत्तीसगढ़ से। पुलिस की सामान्य जानकारी, ये आपको पढ़ना है। पुलिस की सामान्य जानकारी बेसिक सी क्लास रहेगी, इसको हम देखें, कोशिश करेंगे कि हम कवर करा दें, ठीक है। तो पुलिस की सामान्य जानकारी ये थोड़ा सा नया हो जाएगा, इसको हम कवर करा देंगे। बाकी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं लगभग, इसको आप कवर कर सकते हैं अच्छे से। फिर बात आती है अब मुख्य रूप से, अभी तो हमने आपको बताया कि बस इतना इतना उसको काट काट के, मतलब बस इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए। अब देखिए अगर आप रीजनिंग में जाते हैं, और रीजनिंग देखिए, सोचिए रीजनिंग बस ये आपको 30 नंबर दे के जाएगा। रीजनिंग अगर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको रीजनिंग आती है, आप बोलोगे ओह रीजनिंग थोड़ी कुछ, इसमें कुछ होता ही नहीं, ये तो मुझे एकदम अच्छे से आता है। दोस्त वहाँ पे अच्छा कुछ नहीं होता है। वहाँ जैसे क्वेश्चन आएगा आप बनाने जाओगे, अभी तो आप टाइमिंग भी नहीं देखते हो, जब वहाँ पे टाइमिंग देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन आया और 5 मिनट आपका ले गया। तो रीजनिंग अगर मेरे अकॉर्डिंग बोलेंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा जो टफ लगता है वो रीजनिंग लगता है। क्यों? बन तो जाता है लेकिन टाइम पे नहीं बनता, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि जो इसके टाइप हैं, ठीक है। जब किसी भी टॉपिक में आप जाएंगे तो टाइप देखेंगे, और जो टाइप है ये टाइप को बार बार रिवीजन करें। जैसे टाइप 1 हो गया, ठीक है, उसके 4-5 क्वेश्चन को आप रिवीजन, जैसे मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन ही हमने पढ़ाए हैं तो यही 4-5 क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिए। टाइप 2 है, इसके जो 4-5 क्वेश्चन कराए हैं इसको आप बार बार रिवीजन करिए। तो जैसे हमारे रीजनिंग के एक टॉपिक के 5 टाइप हो गए, तो सभी 5 टाइप के 5-5 क्वेश्चन अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी खासी आ जाएगी, है ना। रीजनिंग के लिए आप कुछ कुछ चीज़ें जरूर याद कर लेना, जैसे ये कोड याद कर लेना, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ये जरूर आप अभी से अच्छे से रट्टा मार लीजिए। साथ में आपको याद करके क्या करना है, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे करके आपको 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। वहाँ पे आपका सीरीज में काम आएगा कि इसमें जो श्रेणी है, ये आंकिक श्रेणी, इसमें जरूर काम आएगा वो, ठीक है। तो आपको स्क्वायर याद करना है, साथ में आप क्यूब भी याद करेंगे 1 से लेके 10 तक तो भी अच्छा है, ठीक है। तो क्यूब भी याद कर लें, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है, 4 का क्यूब 64, ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो विषमता को पहचानना, एकदम बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे 3 मैंने क्या 3 यहाँ पे जंतुओं के नाम दे दिए हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जैसे मोर दे दिया, है ना, कौवा दे दिया, कबूतर दे दिया, और इसके बाद यहाँ पे गाय दे दिया। मोर, कौवा, कबूतर ऐसे करके, तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो अलग चीजें रहेंगी उसको आपको देखना रहेगा। विषमता, आंकिक श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं सीधा सीधा। इंपॉर्टेंट क्या है, विषमता आपको पढ़ना है। आंकिक श्रेणी, जो श्रेणी टॉपिक है, श्रेणी में सब चीज आ जाती है, तो श्रेणी आपको पढ़ना ही है। इससे आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। एक देखिए यहाँ पे, देखिए श्रेणी में भी अच्छा श्रेणी है, आंकिक श्रेणी है, तो ये श्रेणी वाले टॉपिक में ही आ जाएगा। श्रेणी से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए। उसके बाद देखिए, ये जो आपको भाई साहब दिख रहे हैं ना, कौन, ये सांकेतिक भाषा जिसे हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, इसके सारे टाइप को आप कर लेना, उल्टा फिर सीधा ऐसे करके, उल्टे में भी बनते हैं, अलग अलग चीजें बनती हैं। इससे आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? कम से कम 3 क्वेश्चन। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो कम, सबसे पहले आप कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ें, श्रेणी को पढ़ लें, विषमता को पहचानना पढ़ लें, ठीक है। और इसके अलावा देखिए
यहाँ पे तार्किक तरह, ये विश्लेषण क्षमता, ये तो ठीक है। निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, ये समस्या निवारण तो आपको अच्छे से ही आता होगा कि अगर आप इस कंडीशन में रहते तो आप क्या डिसीजन लेते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप कितना मैच्योर है वो बताएगा। आप आसानी से अभी भी अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप इनके क्वेश्चन देख के जाना होगा, हमें ऐसा लगता है कि बन जाएगा लेकिन बनता नहीं है, तो इसलिए ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आप देख के जाना। ये हो गया, ठीक है। अक्षर अंक और चित्रों का संबंध देखना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 4 गोली दे रहेंगे, ठीक है, इसमें एक ऐसी आकृति दी है, फिर अगली जो आकृति दी है वो ऐसी और ऐसी हो गई, अगली जो आकृति है वो ऐसी 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 हो गई, चौथे में क्या आएगा बताइए, तो फिर चौथे में ऐसा हो जाएगा। तो उसका रिलेशन देखना रहेगा, तो अक्षर अंक चित्रों का संबंध देखना है। ऐसे ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपके लगभग लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग श्रेणी पढ़ना है, आपको विषमता को पहचानना पढ़ना है, और यहाँ पे अंक, यहाँ पे चित्रों द्वारा संबंध देखना, इसको पढ़ना है। ये जरूर आप पढ़ के रखें। चलिए अब हम आते हैं कहाँ पे, मैथ में आते हैं, गणित में आते हैं। और गणित के लिए हमने देखिए सबसे पहले सिलेबस आने के पहले हमने 8 टॉपिक कराए थे, और 8 के 8 टॉपिक व्यापम नहीं, सॉरी, हमारे सीजी पुलिस के विभाग में साइड में आपको मिल जाएंगी। क्या हमने नहीं पढ़ाया था बोलेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। आप देखिए जाके, पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, बेसिक। देखिए अगर आप देखेंगे 6-7 महीने पहले ही हमने आपको पढ़ा दिया था सामान्य गणित, जोड़ना घटाना गुणा भाग। ये देखिए पहला टॉपिक, ये देखिए, ये सॉरी यहाँ पे ही आ जाएगा पहला, ये देखिए हमने पहली क्लास में पढ़ाया है, इन्होंने यहाँ पे रख दिया है। फिर दूसरी क्लास हमने संख्या पद्धति की बताई थी, संख्या पद्धति में ये भी आ जाता है आपका क्या, ये जो आपका ये वाली चीज़ है, ये वाली पोर्शन, और सामान्य गणित, ठीक है, सामान्य गणित में आ जाएगा वो। जो उसके अलावा हमने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं कि भिन्न पढ़ाया है आपको, साथ में यहाँ पे महत्तम लघुत्तम पढ़ाया है, औसत पढ़ाए हैं, प्रतिशत। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पढ़ने ही क्या क्या है। सबसे पहले इजी आपको क्या दिख रहा है, संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, ये इजी लग रहा है क्या, हाँ बिल्कुल लग रहा है, इसको आप पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एक आध 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पूछेगा कि कौन सी सम संख्याएं हैं, कौन सी विषम संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, आरोही और अवरोही क्रम, स्थानीय मान, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। मतलब एकदम आपको बच्चे वाला क्वेश्चन देने वाला है ये, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दे देगा, कहीं पे रूट दे देगा, बस आप वहीं पे डरेंगे, और बाकी चीजें एकदम क्या रहेंगी, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये पढ़ना है, संख्याओं को जोड़ना घटाना पढ़ना है। इसके बाद देखिए आपको और लघुत्तम महत्तम पढ़ना है, ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग 2 बनेंगे। लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त, यहाँ से लगभग आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। प्रतिशत से आपके लगभग लगभग 2 से 3 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। लाभ हानि, इससे भी लगभग लगभग 2 क्वेश्चन बनेंगे। संख्याओं को जोड़ना घटाना, इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बचा क्या, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने आपको बता दिए हैं। बाकी जो टॉपिक बची हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक एक क्वेश्चन, क्या एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसे करके, ठीक है। किसी किसी में 2-2 क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। तो बाकी देखिए यहाँ पे जो मैंने 2-2 बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सभी से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमारे आने हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया है। मतलब पहला काम आपको ये होना चाहिए कि आप अच्छे से वीडियो को देखे होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट हमने बोला है उसको आप एक साइड में लिख लीजिए, और पहला काम आप वही करिए कि उनको सबको पढ़ डालिए, ठीक है। 1 से 1.5 महीने के भीतर में सब पढ़ डालिए, ठीक है। आपको इसके अलावा टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है। उससे जरूर देखिए, ऐसा नहीं कि आप टेस्ट क्या हमारे पास लगाएं, आप कहीं भी जाके टेस्ट लगाएं, लेकिन टेस्ट जरूर लगाएं। और टेस्ट आप कोशिश करें कि 4 दिन 5 दिन में, या फिर आप मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं इनको जो हमने पढ़ाया या फिर किसी ने पढ़ाया है उसके 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आप बीच बीच में ऐसे लेके बैठ जाओ, और टाइमिंग देखा करें कि कितने टाइम में मैं बना पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब देखिए जो गेम होगा वो स्पीड का रहेगा, है ना। चीज़ें हो सकता है सबको आ जाए, लेकिन स्पीड उस टाइम पे बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले आपको कर लेनी है, और उसे बार बार रिवीजन करना है, जिससे आपकी स्पीड भी आ जाए, ठीक है। धन्यवाद।